बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस क्लास 9 2026 के लिहाज से मैं आपको पासिंग फार्मूला यानी कि वो स्टूडेंट जिनको लगता है कि उनकी कोई तैयारी नहीं, उनको मैं बताऊंगा एक दो चैप्टर के वो उसको करके अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। फिर इसके अलावा जिनकी थोड़ी बहुत तैयारी है उनको मैं बताऊंगा कि वो इस पैटर्न से तैयारी करें तो उनके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। 40+ मार्क्स कितने, सिर्फ 3-4 चैप्टर करके। फिर इसके अलावा टॉपर स्टूडेंट को बताऊंगा कि वो कौन से चैप्टर छोड़ के भी अपने कंप्लीट 50 मार्क्स ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊँ तो अब कंप्यूटर साइंस के टोटल 12 चैप्टर हैं और पेपर आपका 50 मार्क्स का है। यानी कि अगर देखा जाए तो 12 चैप्टर कितने ज़्यादा हैं और छोटे चैप्टर भी नहीं है, काफ़ी लेंथी चैप्टर हैं और पेपर है 50 मार्क्स का। यानी कि अगर हर चैप्टर की बात की जाए तो हर चैप्टर में से एक दो इतने शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस लिहाज से मैं आपको बताऊंगा कि वो स्टूडेंट जिनको बिल्कुल तैयारी नहीं है वो थोड़ा सा काम करके भी पास हो सकते हैं। वो कैसे, ये देखिए, अब वीक स्टूडेंट, वैसे तो वीक कोई नहीं होता, वीक वो ही है जो पढ़ते नहीं है, तैयारी नहीं करते। तो सबसे पहले तो यूनिट नंबर 1 ये आपको कोशिश करनी है कि आपने कंप्लीट करना है। कंप्लीट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 1 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है और लॉन्ग क्वेश्चन वो कंप्लीट आ रहा है चैप्टर नंबर 1 में से। यानी कि चैप्टर नंबर 1 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन है और एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 1 अच्छी तरह कर ले आप। चले, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 6, इन दोनों चैप्टर में से जो आपको आसान लगे कोई एक चैप्टर, यानी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एनी वन, चाहे चैप्टर नंबर 1 कर ले चाहे चैप्टर नंबर 6 कर ले। चैप्टर नंबर 1 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चों ने चैप्टर नंबर 1 को देखा होता है, फर्स्ट चैप्टर है, उन्होंने बुक्स खोली होती हैं कभी कभी, तो चैप्टर नंबर 1 उनको आइडिया होता है, थोड़ा बहुत पढ़ा होता है। लेकिन फिर भी चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 6 जो आपको आसान लगे, जो आपका दिल करे, दोनों में से किसी एक चैप्टर को कंप्लीट करना है आपने। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, इन दोनों चैप्टर में से किसी एक चैप्टर के आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। जी, कंप्लीट नहीं मैं कह रहा, एनी वन चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन। क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो जो मर्जी चैप्टर आप करेंगे आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। फिर इसके अलावा चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, इन दोनों चैप्टर में से किसी एक चैप्टर के आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। कंप्लीट सिर्फ एक चैप्टर, बाकी 2 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 7 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 8 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो कोई एक चैप्टर आप करेंगे आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन कवर होंगे। अगर इतने चैप्टर भी आप करना है, देखें 2 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन और एक कंप्लीट चैप्टर, तो अभी टोटल 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी कि 10 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 8 मार्क्स का है। और ऑब्जेक्टिव की बात की जाए 10 मार्क्स की आती है कंप्यूटर साइंस की ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो आपने जो एक्सरसाइज वाले है ना, कंप्लीट बुक की एक्सरसाइज वाली ऑब्जेक्टिव आ गई थोड़ी सी है स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से, और थोड़ी हो गई है, सबसे पहले आपने उनको पक्का करना है। फिर मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, जैसा कि बाकी सब्जेक्ट की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ की, इंग्लिश की, इसी तरह बाकी सब्जेक्ट की मैं ऑब्जेक्टिव अपलोड करता था और उसी में से आती थी। इसी तरह मैं कंप्यूटर साइंस की भी अपलोड करूंगा, आपने उसको भी पक्का करना है, तो आपकी इंशाल्लाह ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कवर होगी। अगर इतना भी आप कर लें तो ये देखें 28 मार्क्स, 10+10 20+8, 28 मार्क्स, यानी कि पास फिर आप आसानी से हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इससे ज़्यादा मार्क्स लेना चाहते हैं तो ये चैप्टर्स करने के साथ साथ मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ ताकि आप 40+ मार्क्स भी ले सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 ये तो कंप्लीट करना है आपने, क्योंकि अगर शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आगे भी बताया है कि एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है और लॉन्ग क्वेश्चन एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। फिर इसके बाद दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है या तो चैप्टर नंबर 6 में से या चैप्टर नंबर 9 और 12 में से। ये देखें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एक लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 6 में से आ रहा है और एक लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 और 12 में से आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब आपकी चॉइस है चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट कर लें या चैप्टर नंबर 9 और 12 इन दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट कर लें। तीनों चैप्टर्स नहीं मैं कह रहा, अगर आपने चैप्टर 6 में से लॉन्ग क्वेश्चन करना तो फिर आप इसको रहने दें। अगर आपने चैप्टर नंबर 9 और 12 में से लॉन्ग क्वेश्चन करना है फिर इसको रहने दें। उम्मीद है समझ आ गई होगी। तीनों चैप्टर्स की बजाय इन दोनों ग्रुप में चाहे चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लें, 9-12 रहने दें, 9-12 कंप्लीट कर लें, 6 रहने दें। क्योंकि दोनों में से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से है, एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से है।
जो मर्ज़ी आप सेक्शन चूज़ करेंगे तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर होगा। चलिए मैं लिख लेता हूँ एक शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, चैप्टर नंबर 9 में से भी एक आ रहा है, 12 में से भी एक आ रहा है। अब एक ही शॉर्ट क्वेश्चन मैं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप चैप्टर नंबर 6 करेंगे तो फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन कवर होगा, और यहाँ पे आपको बताने भी है कि कितने मार्क्स बनेंगे, इसलिए मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ। इसके साथ चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 दोनों में से किसी एक चैप्टर के आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। चाहे चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन कर ले 3 रहने दें, चाहे 3 कर ले 2 रहने दें, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। जो मर्जी आप चैप्टर करेंगे आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। फिर इसके साथ चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, इन दोनों चैप्टर में से किसी एक चैप्टर के आप शॉर्ट क्वेश्चन कर लें। लॉन्ग की बात नहीं कर रहा, शॉर्ट क्वेश्चन चाहे चैप्टर नंबर 7 कर लें, चैप्टर नंबर 8 कर लें, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 8 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, तो टोटल 2 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11, इन दोनों में से किसी एक चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन, ये देखें यहाँ भी मैं आपको चॉइस दे रहा हूँ कि जो आपको आसान लगता है आप वो चैप्टर कर लें, लेकिन करने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से फिर उनको अच्छे हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 10 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 11 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, तो जो मर्जी आप चैप्टर करेंगे टोटल 2 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। अब अगर शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर काउंट किए जाएँ, पहले देखें 1+1 2+2 4+2 6 +2 8 शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, यानी कि 16 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन, और 2 लॉन्ग क्वेश्चन वो भी 8 मार्क्स का एक है, 16 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन, 16+16 ये बन जाते हैं 32। अब इसके साथ अगर ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो 10 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले एक्सरसाइज वाली, उसके बाद मैं सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, आपने उसको पक्का करना है, तो इंशाल्लाह 10 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव कवर होगी। 32+10 तो 42, यानी कि 40+ मार्क्स आ रहे हैं अगर आप 2 चैप्टर कंप्लीट करें और 3 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन करें, तो आपके 40+ मार्क्स आ रहे हैं। काम ज़्यादा नहीं है, लेकिन दिन एक ही है। तैयारी आप अभी स्टार्ट कर लें। सबसे पहले तो एक्सरसाइज वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना उनको पक्का करें, फिर जो अंदर वाले कॉन्सेप्ट के लिहाज से हैं एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन वो करने हैं। फिर इसके अलावा वो स्टूडेंट जिनको लगता है कि मेरी तैयारी है लेकिन अब एक दिन में हम कंप्लीट कर नहीं सकेंगे रिवीजन, तो उनको बताऊंगा कि आप कौन से चैप्टर स्किप भी कर सकते हैं, किस तरह आपने तैयारी करनी है कि आपके कंप्लीट मार्क्स आएँ। क्योंकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए सबसे पहले तो इस लिहाज से तैयारी करनी होती है, देखने होते हैं कौन से चैप्टर करें। एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है चैप्टर नंबर 1 में से, एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है चैप्टर नंबर 6 में से, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है चैप्टर नंबर 9 या 12 में से। यानी कि अगर बात की जाए इसको मैं कहता हूँ कि ये A B C। अब इन 3 सेक्शन में से आपकी चॉइस है, आपने कौन से 2 सेक्शन पकड़ने हैं और उनको कंप्लीट करना है। ए के साथ चाहे बी मिला लें, ए के साथ चाहे सी, या बी के साथ सी, जो आपको आसान लगे आप वो चैप्टर वो सेक्शन पकड़ लें और उनके लॉन्ग क्वेश्चन को पक्का करें, यानी कि वो चैप्टर शॉर्ट के लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से पक्का कर लें उनको। फिर इसके बाद अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 1 2 3 4 इनका शॉर्ट क्वेश्चन का एक पोर्शन बनता है। चैप्टर नंबर 5 6 7 8 शॉर्ट क्वेश्चन का इनका एक पोर्शन बनता है। चैप्टर नंबर 9 10 11 और 12 शॉर्ट क्वेश्चन का इनका एक पोर्शन बनता है। चैप्टर नंबर 1 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 में से 2, 3 में से भी 2 और 4 में से 1। 5 की बात की जाए 1 6 में से 1, 7 में से 2 और 8 में से 2, 9 में से 1, 10 में से 2, 11 में से 2 और 12 में से 1। इस लिहाज से आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। पार्ट सेक्शन में 6 शॉर्ट क्वेश्चन जिनमें से आपने 4 अटैम्प्ट करने हैं। अब देखें अगर आप चैप्टर नंबर 1 करेंगे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से करेंगे तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। फिर अगर आप चैप्टर नंबर 2 और 3 के शॉर्ट कर लें, चैप्टर नंबर 4 को चाहे आप स्किप भी कर दीजिए, चैप्टर आप ना भी करें फिर भी ये सेक्शन कवर हो जाएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 5 ये भी चैप्टर अगर आप स्किप कर दें ना भी रिवाइज करें फिर भी कवर हो जाएगा। इसी तरह इनकी अगर बात की जाए तो 9 और 12 अगर ये वाला आपने करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, तो फिर ये चैप्टर कट नहीं हो सकेंगे। फिर इन दोनों चैप्टर में से कोई एक चैप्टर उसको आप स्किप कर सकते हैं, फिर भी आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। लेकिन कंप्लीट मार्क्स लेने हैं तो आपने रिस्क नहीं लेना, कोशिश करना है आपने वो भी चैप्टर करें ताकि मार्क्स कंप्लीट आएँ।
इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब फरमाए। अल्लाह हाफिज़।